कार होता है कि उसके अंतिम संस्कार के साथ, और यहाँ देखिए हिंदुओं के घरों को जलाया गया, हिंदुओं के घरों को जलाया जाता है, टारगेट करके जलाया जाता है। ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, हाल की तस्वीरें हैं। इससे पहले तो तस्वीरें कई सारी पिछले 4 महीनों में आई, लेकिन ये 3 तस्वीरें लेटेस्ट हैं और ये बता रही हैं कि वहां पर हालात दरअसल कितने खतरनाक और कितने बेकाबू हो चुके हैं। हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर जला जा रहा है। जरा यहां भी आवाज दीजिए, देखिए चीख पुकार की आवाज और नारेबाजी की आवाज। और ये वो घर है, ये वो घर है। आप देखिए अंधेरा, ये गली अंधेरी गली है और ये घर है। इस घर में आग लगा दी गई, हिंदुओं के घर को जलाया गया। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत परेशान करने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं और बताती हैं कि दरअसल वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो हम यहां पर बैठकर सिर्फ ये नहीं कर सकते हैं स्वामी शैलेशानंद जी की निंदा कर रहे हैं, और एक हिंदू को उसके अपने जो परंपरा है अंतिम संस्कार भी उसका नहीं हो सकता है। वहां भी अल्लाह अकबर बुलवाया जा रहा है। उस तस्वीर को लगातार दिखाते रहिए स्वामी शैलेशा जी। जी बिल्कुल, आप सत्य बोल रहे हैं। मैं निरंतर रूप से एक बात कहता आया हूँ वैश्विक परिदृश्य के अंदर कि यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है, वो संगठन अपनी महिमा खोता जा रहा है, अपना प्रभाव खोता जा रहा है। ये हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि बांग्लादेश का, हमें पूरे विश्व में देखना है जो ये इंटर रिलीजियस क्लेशेस होते हैं, जो अंतर धर्म के जो कहीं ना कहीं संवाद की कमी के कारण जो क्लेश होते हैं, इसका हम लोगों ने मिलकर के, कुछ लोगों ने मिलकर के एक सूत्र सुझाव करा जिसको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि अंतर धर्म को जब तक हम नहीं समझेंगे, तो जितने संप्रदाय आपस में एक दूसरे को नहीं समझेंगे, एक ईश्वरवाद की ओर नहीं जाएंगे, जब तक ये स्पष्ट है कि आपस में इस प्रकार के कट्टरवाद को बढ़ावा रहेगा, ये जाहिलियत है। ये कहीं से कहीं इंसानियत नहीं कहलाएगी, ये पाशविकता है। और ऐसी स्थिति में मजबूरी कहाँ आती है कि एक हिंदू होने के नाते, हिंदू संत होने के नाते मैं यहाँ बैठ करके उग्र रूप से बोल सकता हूँ। बांग्लादेश के कुछ, पाकिस्तान के कुछ, श्रीलंका के कुछ, या विश्व के जितने हिंदू संत हैं या अन्य संत मेरे धर्मों के संपर्क में, उनके साथ उग्र स्वभाव में मैं दबाव डाल सकता हूँ। इसके अलावा हमारे हाथ में है क्या? पूरे विश्व को एक केंद्रित इस प्रकार की सेना की आवश्यकता है, जिसे आपको ध्यान होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र की स्वयं की एक शांति सेना का निर्माण हुआ था। अब कहाँ है वो सब? कहाँ यूक्रेन में, कहाँ रूस में, कहाँ सीरिया में रही, कहाँ वो कभी गाजा पट्टी पे रही, कहाँ इसराइल में रही? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद के कारण कुछ देशों ने अपने हाथ की कठपुतली बना दिया है वैश्विक मानवीय मूल्यों को, वैश्विक मानवीय कानून को। तो विश्व का जो कानून कहता है, वो सबसे पहला काम है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आस्था के हिसाब से जन्म लेने का अधिकार है, देने का अधिकार है। विश्व को अपनी आस्था के अनुरूप उसका अंतिम संस्कार करने तक का अधिकार है। तो फिर आप क्यों ये सब कर रहे हैं? तो ये जो हो ये रहा है बिल्कुल अपने आप में परेशान करने वाली तस्वीर है स्वामी जी। लेकिन असगर अली साहब, ये तो इस्लाम नहीं कहता है। मुझे लगता है ये तस्वीर जो है, अंतिम संस्कार अगर करने के लिए कोई हिंदू परिवार अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करना चाह रहा है, तो वहां अल्लाह अकबर बुलवाना, ये तो पैगंबर साहब भी नहीं कहते होंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। वो मुसलमान नहीं होगा, वो शैतान होगा, वो हैवान होगा। जो आदमी किसी का अंतिम संस्कार कराने की जगह में उनको कह रहा जा रहा है कि अल्लाह अकबर बोलो। अरे अल्लाह अकबर तो दिल से निकलता है, फोर्स करके नहीं निकलता है। अल्लाह अकबर दिल से, उम्मीद से, प्यार से, मोहब्बत से, खुद जबान से निकलता है। कुछ काम ऐसा करो कि अल्लाह अकबर वो बोलने पे मजबूर हो जाए। उसको प्रेशर दिला के नहीं दिलाया जा सकता है कि आप अल्लाह अकबर बोलिए। हमारे महबूब, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ये नहीं सिखाया, हमेशा पीस, लव, मोहब्बत सिखाया है कि आप एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए। लेकिन कि वो खुद मजबूर असगर हो अली गए, साहब, खुद यहाँ चाह गए कि मुसलमानों के लिए भी इस्लाम। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इससे बदनाम मुसलमान कौम भी हो रहे हैं। बेशक मुसलमान कौम बदनाम हो रही है, मगर मैं फिर एक बार कहता हूं कि 5 उंगली एक बराबर, 5 वहां आदमी एक बराबर नहीं होते हैं। कुछ शैतान होते हैं, कुछ हैवान होते हैं, जिसको फुटकारा जाता है, कोई सपोर्ट मिला जाता है, बैकिंग मिला जाता है कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, कि आपको, हम लोग आपके सपोर्ट में है। वो शायद कोई दूसरी कंट्री से हो या कोई इस्लामिक कोई भी ग्रुप से हो, कुछ भी अलग कोई ग्रुप से है, कि आप शैतानी हरकत कीजिए कि आपको हाईलाइट मिले। आज के मोहम्मद यूसुफ के 4 महीना का गवर्नमेंट, जो अभी तक कुछ भी गवर्नमेंट सेटेबल नहीं हुआ है, स्टेबल नहीं है, वो कुछ भी अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। वो इन लोग का इस चीज का बहुत बड़ा एडवांटेज उठा रहे हैं। कट्टरपंथी लोग जो भी है, वहां के शैतान, जिसको मैं मुसलमान भी नहीं कहूंगा, जो ये सब हरकत करते हैं वो शैतान। तो वो लोग ये सब प्रोवोक कर करके और भी ये सब हम लोग के मुसलमान होने का नाम को बदनाम कर रहे हैं।
तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं मोहम्मद यूनुस नहीं, अच्छी बात है, गवर्नमेंट बिल्कुल को। आप अच्छी बात है। जी। और मुझे लगता है कि तमाम जो स्कॉलर, आप जैसे स्कॉलर हैं, तमाम मौलाना जरूर। एक पक्ष में आकर, और अगर फतवा जारी करने की बात होती है तो फतवा भी जारी किया जाए, ताकि एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए, सिर्फ भारत से डिबेट में, मीडिया में, न्यूज चैनल में नहीं। जिस तरह के फतवा जारी किए जाते हैं कई घटनाओं को लेकर, क्या फतवा यहाँ जारी नहीं हो सकता है? फतवा देखिए सब मिल के करना पड़ा है, यहाँ सब एकजुट होना पड़ता है कि हमारे भी सब एकजुट, एक मौलाना, एक स्कॉलर जो होते हैं, उलमा लोग जो होते हैं, खासकर उलमा लोग फतवा जाहिर करते हैं, उलमा लोग से मिल के हाँ, कि उसके छोटी बाद छोटी कि ये बात पे हो जुल्म हो रही सकता है है तो इस दूसरे बात पे तो होना दूसरे के चाहिए। साथ में, हिंदू भाई बहन के साथ में, माइनॉरिटीज के, बांग्लादेश के माइनॉरिटी के तो साथ में, वो बिल्कुल बांग्लादेश पहले जो चंद है मिनट में फतवा जारी करने वाले जो उलेमा हैं, वो यहाँ पर खामोश क्यों हैं? चंद चंद मिनट में कोई फतवा जारी नहीं होता नहीं है नहीं, मौलवी कई साहब। घटनाओं पर सर हमने देखा, ये बहुत तुरंत में फतवा जारी हो जी। जाता है। कुछ घटनाओं पर तो उलेमा जो है तुरंत फतवा जारी कर देते हैं। वो उलमा कुछ चंद मिनट के ही उलमा होंगे, किसी या किसी पेट या बच्चे पॉकेट की गर्म करने वाले उलमा होंगे, जिनको एक हाईलाइट या मार्केटिंग चाहिए हाँ, स्वामी जी मीडिया कुछ कह न्यूज रहे में हैं आने जी। के लिए, उन लोग फड़ाक करके फतवा जारी कर देते हैं। देखिए, जी। भारत के एक राजनीतिक दल की प्रवक्ता से गलती से कुछ उग्र शब्द निकल गए तो पूरे विश्व के सारे इस्लामिक देश खड़े हो गए। आज मेरी इच्छा यह है कि नहीं, जब सरतन इतना से जुदा बड़ा, के नारे लगने लगे। नहीं, हाँ सब तो हाँ ऑलरेडी विश्व वही, में ऑलरेडी, आप ये अमेरिका से भी ये प्रोटेस्ट आ रही है, जितना भी आरएसएस इस्कॉन के वर्ल्ड वाइड, जितने भी वर्ल्ड वाइड इस्कॉन का जितना जहाँ पे सिचुएशन है, वहाँ सब तरफ से उनके लिए, चिन्मय कुमार दास के लिए दुआ किए जा रहा है, और सब कोई प्रोटेस्ट के लिए ऑलरेडी लोग सब खड़े हैं इनके साथ में, पूरे हिंदू हिंदू रिलीजन के साथ में सब खड़े हैं। तो ये हम लोग नहीं, नहीं कह एक सकते मैसेज, कि बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ, फतवा एक मैसेज, भारत से स्ट्रॉन्ग जाना मैसेज। चाहिए फतवा, जी। भारत से फतवा जारी होना चाहिए। अकबर अली साहब, ये बिल्कुल बहुत अच्छी सलाह